हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वह केवल हमारी परीक्षा लेने नहीं आती, बल्कि हमें नया कुछ सिखाने आती हैं। हर परेशानी के पीछे कोई ना कोई सीख छुपी होती है। जब बच्चा चलना सीखता है, तो वह गिरता है, रोता है, लेकिन फिर भी चलता है। वह हार नहीं मानता, तब जाकर वह चलना सीखता है। उसी प्रकार जीवन की ठोकरें हमें मजबूत बनाती है। जो पेड़ सबसे मजबूत होता है, वह सबसे ज्यादा आंधियों का सामना करता है। अगर आप आज किसी संकट से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, यह संकट आपको मजबूत बनाने आया है, आपको नया दृष्टिकोण देने आया है। भाग 3, सफलता की असली परिभाषा। सफलता सिर्फ पैसे, शोहरत या बड़े नाम से नहीं मापी जाती। सफलता का असली मतलब है खुद पर विश्वास रखना, हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना और गिरकर भी उठ जाना। वो मंजिल ही क्या जो आसानी से मिल जाए। मजा तो तब है जब हार के बाद जीत नजर आए। जो लोग बुरे समय में भी मुस्कुराना जानते हैं, जो कठिनाइयों में भी हार नहीं मानते, वही असली सफल होते हैं, क्योंकि उनकी सफलता सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि अंदर से होती है। भाग 4, असली उदाहरणों से प्रेरणा। लगभग 2 शब्द। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महेंद्र सिंह धोनी, सबने बुरे समय का सामना किया है। एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हुए। फिर भी उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस ऐसे 1000 तरीके खोज लिए जिनसे बल्ब नहीं बनता। स्वामी विवेकानंद जो गरीबी में जन्मे, लेकिन उन्होंने दुनिया को भारतीय संस्कृति से जोड़ दिया। उनकी मां ने उन्हें सिखाया था, बेटा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अपना काम ईमानदारी और हिम्मत से करते रहना। जिन्होंने बचपन में अखबार बेचे, लेकिन सपनों को नहीं छोड़ा। बुरे वक्त को उन्होंने सीढ़ी बनाया और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने। भाग 5, बुरे वक्त में खुद को कैसे संभाले। लगभग धैर्य रखें। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह जरूर आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। सकारात्मक सोच रखें। बुरे वक्त में भी कुछ अच्छा देखना सीखिए। अपने आप को याद दिलाए कि आप कितने मजबूत हैं। आपने पहले भी कई मुसीबतें झेली हैं, ये भी निकल जाएगा। किसी से प्रेरणा लीजिए, किताबें पढ़िए, एक वीडियो देखिए, अपने आदर्शों को याद कीजिए। बाय, कर्म करते रहिए। जो भी कर सकते हैं करते रहिए। बुरे समय में काम ही सबसे बड़ा साथी होता है। अपने लक्ष्य को मत भूलिए। परेशानी आई है, पर मंजिल अभी बाकी है। आत्मबल का निर्माण। हम में सबसे बड़ी ताकत हमारा आत्मबल है। आत्मबल का मतलब है खुद पर भरोसा, अपनी सोच की शक्ति, अपने अंदर के विश्वास को कभी ना मरने देना। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं, तभी दुनिया भी हम पर भरोसा करती है। अगर तू खुद को पहचान ले, तो फिर कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। आत्मबल तब बढ़ता है जब हम हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जब हम अपनी सोच को ऊंचा करते हैं। भाग 7, जीवन में हार को स्वीकारना सीखिए। हार कोई अंत नहीं है। हार तो एक संकेत है कि हमें कुछ नया सीखना है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि एक जीवन सत्य है। अगर आप बुरे वक्त में हार मान लेंगे, तो आप कभी उस जीत तक नहीं पहुंच पाएंगे जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। भाग 8, आज से नई शुरुआत करें। लगभग शब्द। आज अगर आप इस भाषण को सुन या पढ़ रहे हैं, तो ये संयोग नहीं है, ये एक संदेश है, एक पुकार है कि अब उठिए, अब खुद को फिर से संवारिए। बीता हुआ कल मत सोचो, आने वाले कल को बेहतर बनाओ। अपने आप से वादा कीजिए, मैं अब हार नहीं मानूंगा, मैं हर परिस्थिति का सामना करूंगा, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा, और सबसे जरूरी, मैं खुद को कभी कमजोर नहीं समझूंगा। भाग 9, निष्कर्ष और अंतिम संदेश। तो ये जीवन एक परीक्षा है। हर दिन एक नया अध्याय है। बुरे वक्त का मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया है, बल्कि ये तो उस अच्छे वक्त का संकेत है जो आने वाला है। जब आप बुरे समय में मुस्कुराना सीख जाते हैं, जब आप गम में भी उम्मीद का दिया जलाना सीख जाते हैं, तब आप अजेय बन जाते हैं। जो होता है, अच्छे के लिए होता है। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये एक सच्चाई है। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि हर दर्द, हर ठोकर ने आपको आज मजबूत बनाया है। अगर आप चाहें तो मैं इसे एक वीडियो स्क्रिप्ट फॉर्मेट। कभी सोचा है, वो रातें जब तुम चुपचाप रोते हो, वो वक्त जब तुम्हारा कोई नहीं होता,
वो लम्हे जब दिल चीख रहा होता है, बस वहीं से शुरू होती है वो ताकत जो एक दिन तुम्हें सबके सामने खड़ा कर देती है। सब कुछ टूटने के बाद ही तो इंसान खुद को जोड़ना सीखता है। जो वक्त तुम्हें तोड़ रहा है ना, यकीन मानो वही तुम्हें बना भी रहा है। कभी किसी ने साथ नहीं दिया तो मत रोइए। ये दुनिया तब तक साथ देती है जब तक आप मजबूत हो, लेकिन एक दिन जब आप खुद को साबित कर लोगे, तब यही दुनिया आपकी कहानी सुनाया करेगी। वो आंसू जो तुमने चुपचाप बहाए, वो अकेलापन जो किसी ने नहीं समझा, वो तन्हाई जो हर रात सीने से लग जाती थी, यही तुम्हारे सबसे बड़े गुरु हैं, क्योंकि यही सिखाते हैं असली ताकत अकेले चलने में होती है। बुरा वक्त वो आईना है जो तुम्हें दिखाता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ नाम का। इसलिए शुक्रिया अदा करो उस वक्त का जो तुम्हें सच्चाई से मिलवाता है। शिक्स, जब कोई साथ नहीं देता तब एक आवाज होती है जो अंदर से आती है, मैं हूं ना तेरे साथ। वो आवाज तुम्हारी आत्मा की होती है, उसे कभी मत अनसुना करो। दुनिया कहेगी तू हार गया, लेकिन तुम अंदर से कहो मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूं। यही वो सोच है जो बिखरे हुए इंसान को सितारा बना देती है। जो रो रहा है वो कमजोर नहीं है। जिसने सब कुछ खोकर भी अपने आंसू पोंछकर खड़ा होना सीखा है, वही असली योद्धा है। ये जो दर्द है ना, इसका भी एक मकसद है। ये तुम्हें निखारने आया है ताकि कल जब तुम चमको तो तुम्हारी चमक कीमत समझ सको। हर रात जब तुम कहते हो अब और नहीं सहा जाता, तभी ऊपर वाला कहता है बस थोड़ा और बेटा। कुछ लोग सबके बीच रहकर भी अकेले होते हैं, क्योंकि जब दिल टूटता है ना, तो भीड़ से ज्यादा खामोशी अच्छी लगती है। वक्त जब चोट करता है ना, तो वह सिर्फ हड्डियां नहीं तोड़ता, वो सपने, भरोसे और इंसान के अंदर की मासूमियत भी तोड़ देता है। तू जब अकेला रो रहा था, किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब तू मुस्कुराते हुए सफल होगा तो पूरी दुनिया ताली बजाएगी। बस वही ताली जो आज तुम्हारी चुप्पी नहीं सुन पा रही। जिसे तुमने अपना सब कुछ माना था, वो ही जब तुम्हें पराया बना दे, तो फिर भगवान के सिवा कोई आवाज नहीं सुनाई देती, पर वही आवाज धीरे धीरे तुम्हारा सहारा बन जाती है। कभी कभी रो लेना भी जरूरी होता है, क्योंकि दिल जब भारी होता है तो आंसू ही बोझ हल्का करते हैं। मत शर्माओ, मत छुपाओ, तुम इंसान हो, पत्थर नहीं। कोई नहीं आएगा तुम्हें उठाने, कोई नहीं बोलेगा तू कर सकता है। ये सब तुम्हें खुद से कहना होगा, खुद को पकड़कर उठाना होगा, तभी तुम्हारा जीवन बदल पाएगा। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसा महसूस करते हो, उन्हें बस तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा चाहिए। इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम खुद अपने दर्द के ऊपर मुस्कुराना सीखो। तू जितना टूटा है ना, उतना कोई और मजबूत नहीं, क्योंकि तुझे अब गिरने से डर नहीं लगता। तू जानता है गिरकर उठना कैसे होता है। जिनसे उम्मीद थी वही छोड़ गए, और जिनसे कोई आस नहीं थी वो दो शब्द बोल गए, मैं हूं तेरे साथ। बस यही शब्द कई बार जिंदगी बदल देते हैं। अगर आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा तो याद रख, कई बार भगवान भी चुप रहता है, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाना चाहता है। तो कभी कभी लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी दिल कहता है एक बार और कोशिश कर, शायद इस बार तू जीत जाए। सब कहते हैं मजबूत बनो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कितना टूटा है तू आज। हर दिन खुद को जोड़ना भी एक जंग होती है जो कोई नहीं देखता। वो रातें जो चुपचाप रोते हुए कटती है, वो सुबहें जो बेवजह भारी लगती है, यही सब असली लड़ाइयां होती हैं। और अगर तुम आज भी जिंदा हो तो तुम हार नहीं बल्कि वीर हो। कभी खुद से पूछा है मैं ठीक हूं, और अंदर से आवाज आई हो नहीं पर मैं झेल रहा हूं। तो यकीन मानो तुम उन लोगों में हो जो अंदर से टूटकर भी दुनिया के लिए हंसते हैं। जिसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, वही जब छोड़ देता है तो इंसान पूरी दुनिया से भरोसा उठाना सीख जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में उम्मीद बाकी रह जाती है कि कोई तो होगा जो बिना शर्त के साथ देगा। कुछ बातें शब्दों में नहीं कह सकते, कुछ दर्द सिर्फ खामोशी समझती है, और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं पर हर दिन जीने से रोकते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब खुद से भी बात करने का मन नहीं करता, तब सिर्फ आंखें नम होती हैं और दिल पूछता है कब तक सहना है, और जवाब सिर्फ एक होता है, जब तक जीत नहीं जाती।
अंदर से टूटा हुआ इंसान सबसे ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि वो जानता है बिखरना क्या होता है और फिर खुद को समेटना कैसे होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें जख्म दे जाते हैं, लेकिन हमें उन्हीं जख्मों से सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है कि अब किसी से उम्मीद नहीं रखनी। हर रोज मुस्कुराना कोई आदत नहीं, बल्कि मजबूरी है, क्योंकि अगर रोए तो लोग कहेंगे कमजोर है। कभी जो टूट गया उसी ने सिखाया कि कैसे खुद को जोड़ना है, इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने छोड़ा, किस्मत ने तोड़ा, पर तू खुद को मत छोड़, शायद अब कुछ और बेहतर तेरा इंतजार कर रहा है। 3 बुरा वक्त आएगा ही, पर वो तुम्हें बनाकर ही जाएगा, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कभी कभी रास्ते बंद होते हैं ताकि हम सही मोड़ पर चल सकें। यकीन रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिन्हें हम नुकसान समझते हैं वो अक्सर सबसे बड़ी सीख बनकर सामने आते हैं। भगवान हर ना में एक हाथ छुपा कर रखते हैं। बस वक्त आने दो, सब समझ आ जाएगा। तू आज समझ नहीं पा रहा, पर जो तूने खोया है शायद वही तेरे लिए बोझ था। गिरना जरूरी था, तभी उड़ना सीखोगे। हर चोट एक पंख बनकर निकलेगी। जो आज दर्द दे रहा है वही कल तुम्हारा गर्व बन जाएगा। कभी कुछ छिन जाए तो उदास मत हो सकता है ईश्वर कुछ बेहतर लिख रहे हो तेरे लिए। जो चला गया वो शायद रुकता तो रास्ता रोकता, इसलिए उसका जाना भी जरूरी था। अगर किसी ने धोखा दिया तो समझो भगवान ने सच दिखा दिया। हर नकारात्मक अनुभव आगे के लिए एक सकारात्मक तैयारी होती है। सैर, कुछ लोगों का दूर होना तुम्हारी रूह की शांति के लिए होता है। फाइन, जब कुछ टूटता है तो कुछ नया बनने की शुरुआत होती है। रास्ता बदल गया तो क्या हुआ, मंजिल नहीं बदली। हर असफलता तुम्हें अगली सफलता के लिए तैयार करती है। जब तुम कुछ खोते हो तभी जगह बनती है कुछ नया पाने की। भगवान वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है, न कि जो तुम मांगते हो। जिंदगी हमेशा तुम्हें वही सिखाती है जो तुम्हें आगे चाहिए होता है। जो रुका है वो इसलिए रुका है ताकि तुम दौड़ सको। हर गिरावट उड़ान का अभ्यास होती है। जो बुरा लगता है आज, वही कल तुम्हारा वरदान बनता है। पोर्ट किसी का जाना दुख देता है, पर आत्मनिर्भर बना देता है। बहन, अगर आज दर्द है तो कल शक्ति भी यहीं से निकलेगी। 6 जो खोया वो शायद जरूरी नहीं था। समय कभी गलत नहीं होता, बस हमारी समझ देर से जागती है। Eat that. हर ठोकर तुम्हें रास्ता दिखा रही है। जो तुम सोच रहे थे अच्छा है, उससे कहीं बेहतर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो दूर चला गया वह तुम्हें खुद के करीब लाने के लिए था। ये सिर्फ पहला। विजुअल, जो तुम्हें छोड़ गया उसने तुम्हें खुद से जोड़ दिया। हर तूफान तुम्हारी जड़ें मजबूत करने आता है। इसरी, तुम हार नहीं रहे, तुम्हें गरा जा रहा है। जिस दरवाजे ने बंद किया उसी ने तुम्हें नई राह दिखाई। दर्द आता है ताकि तुम्हें गहराई से जीना आ सके। 6 जब तक तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा, भगवान भी इंतजार करेगा। जो आज तकलीफ है कल वही पहचान बनेगी। भाई, तुम जितना खोते हो उतना भीतर से पाते हो। हर असफल रिश्ता तुम्हें खुद की अहमियत सिखाता है। चीज, भगवान कभी कुछ छीनते नहीं, वो बदलते हैं और बेहतर करते हैं। आंसू आज है लेकिन मुस्कान कल और मजबूत होगी। कुछ समय अकेलापन देता है ताकि तुम भीड़ में खो न जाओ। देर से मिलती है, पर जो मिलती है सबसे बेहतर होती है। आज जो रुका है वही कल तुम्हें संभालेगा। नुकसान सिर्फ बाहर नहीं होता, अंदर की ताकत बढ़ाता है। जिन हालातों से तुम गुजर रहे हो वही तुम्हारी कहानी बनेंगे। जो पल छूट गया उसने तुम्हें सिखाया कि कैसे जिया जाता है। मंजिल जब दूर हो तभी सफर की कीमत समझ आती है। 39 टूटने का मतलब खत्म होना नहीं, निखरने की शुरुआत है। जो जवाब नहीं मिला वही खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शन बनेगी। हमें वहां ले जाती है जहां हम जाना ही नहीं चाहते, लेकिन बाद में समझ आता है कि अगर वो मोड़ नहीं आता तो हम कभी सही रास्ते पर नहीं पहुंचते। इसलिए विश्वास रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिसे तुम अपनी सबसे बड़ी हार समझते हो वो दरअसल भगवान का तुम्हें उस रास्ते से हटाना होता है जिस पर चलकर तुम खुद को खो बैठते। तुमने जो खोया है
शायद उसी ने तुम्हें खुद से जोड़ दिया है। कभी कुछ बुरा इसलिए नहीं होता कि तुम्हें सजा मिल रही है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें ज्यादा अच्छा देने की तैयारी हो रही होती है। बस हमारी नजरें उसे देख नहीं पाती जो ऊपर वाला पहले से देख चुका होता है। हर वो इंसान जो आज तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहा, उसका जाना जरूरी था ताकि तुम उन लोगों की कदर कर सको जो बिना किसी शर्त के आज भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। यही है ईश्वर की योजना। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब जिंदगी तुम्हें सबसे कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है तो समझ लो अब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अंधेरे के ठीक बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। जब तुम्हारा भरोसा टूटता है तभी भगवान से रिश्ता जुड़ता है। जो इंसान तुम्हें तकलीफ देता है वही तुम्हारे अंदर की ताकत को जगा देता है। इसीलिए हर दर्द भी एक वरदान होता है। जिंदगी में कुछ चीजें इसलिए नहीं टिकती क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं थी, और कुछ लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो तुम्हारी रूह की शांति के रास्ते में थे। हर बिछड़ाव भी एक छुपा हुआ आशीर्वाद होता है। अगर आपको यह फॉर्मेट अच्छा लग रहा हो, जिंदगी की सबसे बड़ी सीख तब मिलती है जब हम टूटते हैं, बिखरते हैं, रोते हैं और फिर भी चुप रहकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हर दर्द, हर धोखा और हर अकेलापन एक नई शुरुआत की जमीन तैयार करता है, जहां ईश्वर खुद हमारे लिए रास्ते बनाते हैं। जो आज तुम्हें परेशान कर रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बना देगा, और जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही आने वाले कल में तुम्हारा सबसे बड़ा कारण गर्व बन जाएगा। इसलिए अभी जो हो रहा है उसे समझ नहीं पा रहे हो तो भी भरोसा रखो, वो तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। हाँ, कभी कभी भगवान हमारी सुनता नहीं है क्योंकि वो हमारी चीखों से पहले हमारी आत्मा की खामोशी को समझता है, और उस समझ के पीछे छुपा होता है एक ऐसा रहस्य जो समय आने पर ही उजागर होता है, और तब समझ आता है कि हर रुकावट, हर असफलता दरअसल वरदान थी। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से इसलिए जाते हैं ताकि तुम खुद के पास लौट सको। कुछ रास्ते इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम खो न जाओ, और कुछ तकलीफें इसलिए आती हैं ताकि तुम वो इंसान बन सको जो तुम बनना कभी सोच भी नहीं सकते थे। यही है ईश्वर की अदृश्य योजना, जहां हर चोट, हर बिछड़ाव और हर मोड़ तुम्हारे अच्छे के लिए होता है। अगर जिंदगी में सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होता तो शायद तुम कभी भगवान को महसूस नहीं कर पाते। इसलिए जब कुछ टूटता है, कुछ छिनता है या कुछ बदलता है, तब घबराना मत, क्योंकि यही वो क्षण होता है जहां से ईश्वर की योजना शुरू होती है, और वो योजना हमेशा तुम्हारे भले के लिए होती है। डॉक्यूमेंट में संकलित की जा 6 जब जिंदगी हमें किसी पुराने रिश्ते या दोस्त से दूर ले जाती है तो हम समझ नहीं पाते कि वो खालीपन क्यों आया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है हमें एहसास होता है कि वो खोया हुआ व्यक्ति या रिश्ता सिर्फ हमें और दुनिया को धोखा दे रहा था। उसी वक्त पता चलता है कि जो हम खो चुके हैं वह किसी और वजह से हमें नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए उसका जाना ही सही था। जिंदगी में जो रास्ते बंद होते हैं उनका मकसद हमें सही दिशा दिखाना होता है। वो रास्ते जो हमें परेशान करते थे, कभी हमें आगे बढ़ने से रोकते थे, आज वही हमें वह रास्ता दिखाते हैं जिससे हम अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। कभी किसी ने कहा था, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी वही है जो आपके सामने आती है, लेकिन वही सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है जब आप उसे स्वीकार करते हैं। तब समझ आता है कि जिंदगी के मुश्किल समय हमें खुद को पहचानने और खुद में छुपी शक्ति को जगाने का मौका देती है। जब किसी ने हमें धोखा दिया तब हमें यह नहीं समझ आया कि यह धोखा दरअसल हमारे लिए एक आशीर्वाद है, क्योंकि उस धोखे ने हमें खुद की ताकत का एहसास कराया और हमें सिखाया कि हमें अपनी खुशियां किसी और पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। जब किसी ने हमें छोड़ दिया तो पहले लगा जैसे हम कुछ खो रहे हैं, लेकिन फिर समझ आया कि शायद वो व्यक्ति हमारे लिए सही नहीं था। जब वह चला गया तो हमारी जिंदगी में जगह बनी और ईश्वर ने हमें वह अच्छा दिया जिसकी हमें सच्ची जरूरत थी।